जय भीम दोस्तों। मैं हूँ राममोहन गौतम, जिला जालौन यूपी से। दोस्तों, मेरी बात होती रहती है सभी भाइयों से। तो जब चुनाव की बात आती है तो कहते क्या हैं कि चुनाव के समय ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। मैंने कहा अच्छा, वोटों की चोरी होती है? बोले हाँ। अब मैंने क्या किया कि अब मैं भी सोशल मीडिया में जुड़ा रहता हूँ। तो मैंने काफ़ी लोगों को फ़ोन लगा डाला। तो फिर एक भैया हैं, उनको मैंने कम से कम 10 बार फ़ोन किया। अरे क्यों यार परेशान कर रहे हो, क्या बात है, क्या समस्या है? मैंने कहा भैया एक बात बताओ। बोले कहा। मैंने कहा लोग कह रहे हैं कि ईवीएम से वोटों की चोरी होती है। बोले यहाँ पर ये बात तो नहीं है, एक बात और है। तो उन्होंने चौंकाने वाली बात बताई, वो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। क्या बताया कि ईवीएम से चुनाव होते हैं। मैंने कहा हाँ। और जब चुनाव होते हैं सभी वोट डालते हैं। मैंने कहा बिल्कुल वोट डालते हैं। बोले जब वोट डालते हैं फिर जब ईवीएम खुलती है, परिणाम आते हैं, और जो वहाँ एजेंट होते हैं वो ये बता देते हैं। मैंने क्या बता देते हैं? बोले ये बता देते हैं कि किस पार्टी के कैंडिडेट को किस बूथ से कितने वोट मिले। मैंने कहा ये मतलब? बोले यहाँ सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। तो मैंने कहा यहाँ तो लोकतांत्रिक गोपनीयता भंग होती है। बिल्कुल बोले, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही, ये लोकतांत्रिक गोपनीयता भंग होती है। बोले संविधान में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत या सामूहिक गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा यहाँ तो सब ओपनीय है। बोले यहाँ सब ओपनीय होगी। फिर उन्होंने और बताया। बोले जो पार्टी साम दाम दंड भेद मनी मीडिया माफिया का इस्तेमाल करती है, एड़ी चोटी का जोर लगाती है शासन में आने के लिए, अब उसे एक बात पता चल चुकी कि किस बूथ से वोट मिले और किस बूथ से वोट नहीं मिले, किस किस बूथ से कैंडिडेट उस पार्टी का हार गया। अब उसे जैसे ही पता चला कि वोट नहीं मिले, वोट कम मिले, फिर उन बूथों में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। अब फिर उन बूथों में दंगे फसाद शुरू होते हैं तो उन बूथों में वोटर कौन है जिन बूथों में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं? बोले एक बात और है। मैंने कहा वो कौन सी बात? बोले आगे। मैंने कहा बताइए। बोले कि फिर वही पार्टी अगर शासन में आ जाए तो फिर वहाँ विकास जन्म नहीं लेता। जिन बूथों से उस पार्टी का कैंडिडेट हार जाता है और इसके बाद दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, वही पार्टी शासन में आ गई तो फिर वहाँ पर शोषण अत्याचार जन्म लेता है, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, और जो चुनाव में अनाप शनाप पैसा खर्चा होता है तो महंगाई जन्म लेती, जो सभी की कमर तोड़ती है। जब उन्होंने ये बात बताई तो मेरा दिमाग चौंक गया। मैं कहा, अरे तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। क्योंकि बैलेट पेपर में परिणाम आते हैं विधानसभा लेवल और ईवीएम से परिणाम आते हैं बूथ लेवल में, और बूथ लेवल में सभी वोटरों की गोपनीयता भंग होती है। अगर ईवीएम से विधानसभा लेवल में परिणाम आ सकता है तो लाइए। अगर ईवीएम से विधानसभा लेवल में परिणाम नहीं ला सकते तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, सुरक्षा बल बढ़ाओ। जय भीम, जय भारत।